आज तक इतिहास नहीं रहा कि इतना दिन मंत्री मंडल का गठन नहीं हुआ हो। ये पहली बार ऐसा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू में अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही होगी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शबी आपके साथ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। लगातार विपक्ष के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उनकी सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर हाल ही में ये भी खबर आई थी कि इस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अचानक से ही मुख्यमंत्री अपने जदयू कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस बात की चर्चा की कि उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि अब इसी को लेकर कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बयान जारी किया है और उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार के इतिहास में पहली दफे ऐसा हुआ होगा जब सरकार का गठन होने के बावजूद इतने दिन बीत गए और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। ऐसे में पूरी तरीके से इससे बिहार की जनता प्रभावित हो रही है, विकास कार्य रुके हुए हैं और साथ ही साथ अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। आपको बता दें कि किसान विरोधी बिल को लेकर जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये पूरी तरीके से किसानों के विरोध में ही बिल है और केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। एएसपी उन्हें हटाना नहीं चाहिए था। ये तमाम बातें किसानों को लेकर तो उन्होंने कही ही है और साथ ही साथ बिहार की सियासत में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा के रिश्ते में कुछ न कुछ गड़बड़ी है और उसका खामियाजा बिहार की जनता को झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा अजीत शर्मा और क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर 2.5 महीना आज विधानसभा गठन किए हुए हो गया। आज तक इतिहास नहीं रहा कि इतना दिन मंत्री मंडल का गठन नहीं हुआ हो। ये पहली बार ऐसा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू में अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही होगी और जिस पर कि माननीय मुख्यमंत्री तैयार नहीं होंगे, इसलिए बार बार कहते हैं कि कल तक हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हम बता दें बिहार के विकास के लिए इतना देरी करना ये अच्छा नहीं है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेना है तुरंत लीजिए और बिहार का विकास कीजिए। किसान आंदोलन पर इस तरह की सोशल मीडिया में चैनलों पे आ रहा है कि किसान को बरगलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। किसान जो कानून लाए गए हैं वो गलत है। आप बताइए ना, कहाँ मिल रहा है एमएसपी का रेट किसानों को? 2014 में उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी तिगुनी की जाएगी। क्या प्रधानमंत्री ने आज तक कुछ किसानों के लिए किया? और किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अभी देख रहे थे चैनलों पे कि ये कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन दे के अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। कहाँ ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग और कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी 1947 से खासकर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के टाइम में जो अर्थव्यवस्था देश की मजबूत हुई, उसी पर आज ये सरकार चल रही है। लीजिए पेट्रोलियम का कीमत, उस समय यूपीए गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल का $110 से भी ऊपर कीमत था, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम क्या थे? आज जबकि $50 प्रति बैरल के रेट है, फिर भी डीजल और पेट्रोल का दाम हर हफ्ते बढ़ाए जा रहे हैं। और आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था तो आपने कोरोना के पहले ही चरमरा जा चुका है। और आपको बता दें, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आप किसानों की अनदेखी करेंगे तो आपका देश और अर्थव्यवस्था चौपट हो।